माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे मिट्टी की हांडी में गांव के स्टाइल में मटर गोभी गाजर की सब्ज़ी। बड़ी ही मज़ेदार बनती है। तो मज़ेदार सी रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। नाजरीन, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी और शानदार सी रेसिपी शेयर करूंगा। आज हम बनाएंगे गाजर गोभी और मटर का सालन। बड़ा ही मज़ेदार बनता है। तो मज़ेदार सी रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस सर्दियों में इस रेसिपी का भरपूर मजा लें। वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें ताकि मेरी मजे मजे की रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं बिला ताखीर अपनी प्यारी सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाँव के स्टाइल में मटर गोभी गाजर का सालन या सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम मिट्टी की हांडी में 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऑयल को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे और फिर हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। ऑयल को हमने इसलिए हल्का सा गर्म करना होता है कि प्याज को जब शामिल करें तो वो फ्राई होने के लिए कम से कम टाइम लें। तो माशाल्लाह से ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज मेरे पास हैं बारीक कटे हुए, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। प्याज को शामिल करने के बाद हम प्याज को हल्का सा लाइट ब्राउन कर लेंगे और फिर हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। प्याज़ों को हमने हल्का सा लाइट ब्राउन कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक और लहसुन के पेस्ट को शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए हम इसको फ्राई कर लेंगे। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। तो अभी मैं इसके अंदर 2 अदद नॉर्मल साइज के टमाटर बारीक कटे हुए शामिल करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो टमाटर का छिलका उतार के भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या इसका पेस्ट बना के भी सालन के अंदर शामिल कर सकते हैं। टमाटर के साथ ही मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच दही शामिल करूंगा। दही से सब्जी का जो टेस्ट है वो बहुत ही शानदार हो जाता है। टमाटर और दही को शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। टमाटर और दही को शामिल करके हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। तो अभी मैं इसके अंदर बाकी मसाले शामिल करूंगा। तो सबसे पहले हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च का ½ टीस्पून का शामिल करेंगे और ½ टीस्पून ही हम इसके अंदर हल्दी पाउडर का शामिल करेंगे। 8 से 10 दाने साबुत काली मिर्च के शामिल करेंगे और ये मेरे पास 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें थीं जिसको मैंने कूंडी डंडे की मदद से हल्का सा मैश कर लिया है। इसका जो दरदरा सा पेस्ट हमने बना लिया है तो ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। मसाले शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और मसाले की हम तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। तो अगर आपको लगे कि मसाला आपका जल रहा है तो आपने 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें पानी शामिल कर देना है। तो यहाँ पे हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेंगे ताकि टमाटर भी अच्छे तरीके से गल जाएं और जो हमने मसाले शामिल किए हैं वो भी अच्छी तरह से भुन जाएं। मसालों को शामिल करने के बाद हमने अच्छे तरीके से भुनाई कर ली तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से मसाले ने भुनाई के बाद अपना जो ऑयल है वो छोड़ दिया है। तो अभी मैं इसके अंदर सबसे पहले मटर शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो यहाँ पे तकरीबन मैंने आधा किलो मटर लिए थे और उसके मैंने बीज निकाल लिए हैं। मटरों को शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए मटरों को पहले पकने के लिए छोड़ देंगे या इसकी भुनाई कर लेंगे। और फिर हम इसके अंदर गाजर और गोभी को शामिल कर देंगे। मटर शामिल करने के बाद हमने मटरों को तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लिया। तो अभी हम इसके अंदर बाकी सब्जियां भी शामिल कर देंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर गोभी शामिल करेंगे। गोभी को शामिल करने के बाद हम इसके अंदर गाजरें भी शामिल कर देंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह से गोभी और गाजर को शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो अभी हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे और फिर हम इसके अंदर तकरीबन हाफ कप के करीब पानी शामिल करके तो इसको दम लगा देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। सब्जियों को शामिल करने के बाद हमने इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट भून लिया। तो माशाल्लाह से सब्जियां हमारी काफ़ी हद तक फ्राई हो चुकी हैं। तो अभी हम इसके अंदर हाफ कप पानी का शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम इसको एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। हाफ कप पानी शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे और आंच हम इसकी कर देंगे नॉर्मल दम वाली, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो दोस्तों कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 10 से 15 मिनट के बाद। सब्ज़ी को दम लगाए हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। एक दफ़ा हल्का सा मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह से सारी सब्जियां अच्छी तरह गल चुकी हैं। तो अभी हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया। इन दोनों चीज़ों को शामिल करके हम इसको इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी गर्मा गर्म हमारी जो सब्ज़ी है वो तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सा गर्मा गर्म मटर गोभी गाजर का सालन तैयार हो चुका है। तो दोस्तों सर्दियों में आप भी इस तरीके से अगर सालन बनाएंगे तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। वीडियो को लाइक कर दिया करें और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दिया करें। और जो मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो अभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।